बड़ी उम्र है आपकी, आप आए 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 बड़ी उम्र है आपकी। तो जिस तरह से लिया नाम में आपका, जिस तरह से लिया नाम में आपका, किस तरह से करूं, किस तरह से करूं, किस तरह से करूं, किस तरह से करूं, किस तरह से करूं मैं नमन आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। आपकी एक नजर कर गई क्या असर, आपकी एक नजर कर गई क्या असर, आपकी एक नजर कर गई क्या असर। मेरा दिल था मेरा मेरा हो गया आपका, मेरा दिल था मेरा हो गया आपका। किस तरह से करूं, किस तरह से करूं, किस तरह से करूं, किस तरह से करूं, किस तरह से करूं मैं नमन आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। डर है मुझको न बदनाम कर दे कोई, डर है मुझको न बदनाम कर दे कोई, डर है मुझको न बदनाम कर दे कहीं। इस तरह प्यार से देखना आपका, इस तरह प्यार से देखना आपका। किस तरह से करूं, किस तरह से करूं, किस तरह से करूं मैं नमन आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। किस तरह से करूं, किस तरह से करूं, किस तरह से करूं मैं नमन आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम स्वागतम आपका। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। तो आइए सभी बड़े प्रेम के साथ में
अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भक्तमाल जी के बाल कृष्णलाल की आरती करेंगे बड़े भाव के साथ में सभी मिलकर के आरती कीजिए। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जात शिक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुप्राण समुखाद निर्जायत। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं शिपा के बेघरे तेरी आरती गाऊं आके भिखारी तेरी आरती गाऊं और मुकुट प्रभु शीश पे सोए प्यारी बंसी तेरा मन मोहे या बंसी पे मैं भले भले जाऊं शिवा के भिखारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारे मैं उन चरणों पे शीश झुकाऊं शिवा के भिखारी तेरी आरती गाऊं व्यासदास के नाथ आप हो सुखी दुख जीवन प्यारे साथ आप हो देखी युगल छवि मन में बसाऊं शिवा के भिखारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन दल हो वास सदा वृंदावन पास शिवा के भिखारी तेरी आरती गाऊं ललिता दिक सखियां सब प्यारी संग शोभे वृषभान दुलारी मैं देखी युगल छवि बन हरि जाऊं शिवा के श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं शिवा के भिखारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री के भिखारी तेरी आरती गाऊं श्री राधा कृष्ण तेरी आरती गाऊं श्री राधा वल्लभ तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं तेरी आरती अथ जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् हरिः ओम देवौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोहदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि हरिः ओम जिग्नेन जिग्वैजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रधान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्द जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं दत्त गृहाण परमेश्वरः अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलिए भक्तवत्सल भगवान की बाल कृष्णलाल की जय श्री तिरुपति बालाजी महाराज की जय श्री महाकालेश्वर धाम की जय बोलिए
बोलिए राधा वल्लभ लाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो आइए सभी अपने अपने स्थान को ग्रहण करें और बड़े ही भाव से, बड़े ही प्रेम से अपने मन को ठाकुर श्री बांके बिहारी के श्री चरणार बिंदों में लगाते हुए बड़े भाव से एकाग्र दत्त चित्त होकर के परम पूज्य वाल्व्या श्री कपिल मुनि जी महाराज की श्री मुखारविंद से अमृतमयी श्री भक्तमाल दिव्य चरित्र की कथा को आप सभी बड़ी श्रद्धा प्रेम के साथ में श्रवण करेंगे। ये आयोजित ये जो श्री भक्तमाल का दिव्य चरित्र, दिव्य कथा, अमृतमयी कथा हमारे श्री ओम संस परिवार की तरफ से, जिसके मुख्य यजमान श्री महेशचंद्र अग्रवाल जी ओम संस परिवार की तरफ से मनाया जा रहा है। श्रावण मास के परम पावन शुभ अवसर पर दिव्य श्री भक्तमाल चरित्र की अमृतमयी कथा आप पूज्य वाल्व्यास जी के मुखारविंद से श्रवण करने जा रहे हैं। अपने मन को एकाग्र करते और भगवान की अमृतमयी कथा श्रवण करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभार पीतांबरा दरुणविं बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत् त्वमहं न जाने। नारायण
नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालिभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी मात है, अरे पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरण में मेरा बारंबार प्रणाम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पग वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री हरि बाबा जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री महाकालेश्वर धाम की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो आइए सभी मिलकर के सर्वप्रथम अपनी वाणी को पवित्र करते हुए, अपने समय को सार्थक करते हुए बड़े भाव से, बड़े प्रेम से भगवान श्री राधा रमण जी का संकीर्तन करें और बड़े भाव से मन को एकाग्रचित्त करते हुए गाएंगे मेरे साथ में। जय जय राधा रमण हरि बोल,
जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। श्री राधा रमण लाल की। नवनागर नवल छैल रसिया। नवनागर नवल छैल रसिया। नवनागर नवल छैल रसिया। नवनागर नवल छैल रसिया। प्यारा ब्रज कोरी छैल काना मन बसिया। ओ प्यारो ब्रज कोरी छैल काना मन बसिया। कर कालिंदी कर कालिंदी कर कालिंदी फूल किलो। जय जय राधा रमण हरि राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। जय हो श्री राधा रमण लाल की। जय हो।
मुस्कान से अंगड़ाई ले मृदु मुस्कान से अंगड़ाई ले मृदु मुस्कान से कजरीली तिरछी चितवन से कजरीली तिरछी चितवन से हाँ कजरीली तिरछी चितवन से कजरीली तिरछी चितवन से सुखदास जय हो सुखदास जय हो सुखदास बिका बिन मोन जय जय राधा रमण हरि राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण गरी वो जय जय राधा रमण हरि बोल जय बोल हरि बोल जय हो श्री राधे अखियाँ का जल मृग चौना सो अखियाँ का जल मृग सोना सो अखियाँ का जल मृग चौना सो अखियाँ का जल मृग सोना सो नख बेसर जारू टौना सो नख बेसर जादू सोना सो नख बेसर जादू टौना सो नख बेसर जादू सोना सो तो रस के जियो तो रस के जय हो तो रस के परे हैं कपूर जय जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय
ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। आइए हनुमंत पधारिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गद्दी धरूं, विराजो पवन कुमार। बोले पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम मंगलमय परम परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तडिद्युत विनिंदित पीतांबरधारी ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज, श्री राधा रानी जी की, श्री महाकालेश्वर महादेव जी की, श्री तिरुपति बालाजी महाराज की असीम अनुकंपा से, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री हरि बाबा जी महाराज की महती कृपा से हमारे श्री बड़े प्रिय महेश अग्रवाल जी, श्री सुरेश अग्रवाल जी, विनोद अग्रवाल जी, श्री रजनीश अग्रवाल जी एवं समस्त ओमसंस परिवार के द्वारा आयोजित सप्त दिवसीय दिव्य भव्य श्री भक्तमाल कथा के अंतर्गत कथा के तृतीय सत्र में पधारे हुए समस्त हमारी भक्ति स्वरूपा प्रेम स्वरूपा मातृशक्ति समस्त भाई बंधुओं का और जो इस कथा को श्रवण कर रहे हैं उन सभी को बड़े प्रेम से हृदय से आनंद से जय श्री राधे। जय श्री राधे। अभी बीच में एक बहुत अद्भुत प्रसंग चला श्री राधा नाम को लेकर के, तो उसमें एक कोई आर्य समाज से हैं देवी जी, उन्होंने बड़ी टिप्पणी कर दी श्री राधा को लेकर के। अच्छा, मैं ये समझ में नहीं आता कि जिस परम तत्व को बड़े बड़े संत महात्मा अवलात्मा ज्ञानी योगी नहीं जान पाए, आप मानव शरीर में आके आपकी इतनी हैसियत नहीं है, ना आपके अंदर इतनी बुद्धि है कि आप उस तत्व को, श्री राधा तत्व को समझ पाओ कि श्री राधा है क्या। उनकी करुणा की एक बिंदु से सारा विश्व प्रपंच पालित हो रहा है, ये रसिकों का हमारा मानना है। श्री राधा जी बड़ी करुणामयी है, कोई कुछ भी बोल देता है ना, फिर भी वो सुन करके सहज टाल देती है, कोई बात नहीं तो राधा नाम तो इतना रसमय है, इतना रसमय है, इतना आनंदमय है कि श्री सुखदेव जी महाराज ने जब श्री राजा परीक्षित जी को कथा श्रवण कराई तो महाराज 7 दिनों तक उन्होंने श्री राधा नाम नहीं लिया कथा के बीच में, जबकि उनकी इष्ट, उनकी गुरु श्री राधा रानी है, लेकिन उन्होंने श्री राधा नाम क्यों नहीं लिया? सुखदेव जी महाराज को मालूम था
कि अगर मैंने श्री राधा नाम लिया ना, तो राधा नाम तो इतना रसमय है कि मेरी तो समाधि लग जाएगी और मैं उसी आनंद रस में डूब जाऊंगा, खो जाऊंगा। और अगर मैं उस आनंद रस में डूब गया और कहीं खो गया तो परीक्षित को कथा कौन सुनाएगा, और परीक्षित को फिर 7 दिन में मुक्ति कैसे मिलेगी? क्योंकि परीक्षित जी को श्राप मिला था, इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। आज से ठीक 7वें दिन तक्षक सर्पदंशन कर लेगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तभी श्री सुखदेव जी महाराज ने कृपा करी परीक्षित जी पर। हमारे यहां कोई संत आ जाए ना, देखो मैं एक बात बताऊं आपको, जिस घर में कभी संतों का आगमन नहीं होता ना, जिस घर में कभी विप्र चरण ना पड़े हो, जिस घर में कभी कोई हवन या अनुष्ठान ना हुआ हो, वो घर शमशान के बराबर है। अगर संत चरण हमारे घर में पड़ जाएं, संतों का चरण घर में अवश्य पड़ना चाहिए, संत जरूर आने चाहिए। संतों के चरण पड़ने से जिस भूमि पर हमारा निवास बना हुआ है, अच्छा लोग बाग कहते हैं कि हम वास्तु को नहीं मानते। जैसा जैसा आधुनिक युग आता जा रहा है ना, वैसे वैसे लोग कहते हैं कि अरे वास्तु क्या होता है, हम वास्तु को नहीं मानते, कुछ नहीं होता वास्तु। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, ये सब बोले जो ज्योतिषी वगैरह हैं, इनको अपनी दुकान चलाने के इनके सब बहाने हैं। हम नहीं मानते कोई वास्तु दोष। और देखो कहते हैं कि जब जन्मे जी यज्ञ कर रहे थे, महाभारत में वर्णन आता है कि जब जन्मे जी जब यज्ञ कर रहे थे, तो नाम थोड़ा सा कंफ्यूज हूं कि वशिष्ठ जी महाराज पधारे कि अगस्त जी महाराज कौन। तो वो जब संत जी पधारे तो उन्होंने देखा और उस हवन कुंड को देख करके उन्होंने कहा कि हवन पूर्ण नहीं होगा। बोले हवन पूरा नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा पूरा? उन्होंने कहा कि इसमें वास्तु दोष है, महाभारत में वर्णन है और मैंने श्रवण किया पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज के मुखारविंद से। तो वास्तु दोष जिसको हम टालते हैं, जिसको हम मानते नहीं है कि वास्तु दोष है ही नहीं, हम कह देते हैं कुछ नहीं होता। अरे बहुत कुछ होता है। पहले के जमाने में राजा महाराजा पहले अपने पुरोहित जी को बुलाते थे, और तो और जैसे सभा होती थी ना उनकी पूरी राजसभा, उसमें मंत्री है, महामंत्री है, सचिव है, महासचिव है, और तो और महाराज ये सैनिक मंत्री हैं कि ये वो मंत्री है, ऐसी उनकी सभा में राज पुरोहित जी जरूर बैठते थे। एक ब्राह्मण राज पुरोहित राजगुरु बनकर के जरूर बैठते थे वो कि राजगुरु हैं। क्यों? क्योंकि महाराज कहीं कोई समस्या आ जाए, उसका समाधान ना मिले तो राजा अपने गुरु की शरण देता था और गुरु उसको फिर उसका मार्ग बतलाते थे कि इस मार्ग पर जाओ। क्योंकि गुरु का अर्थ क्या है? गुरु हमारे जीवन में क्यों होना चाहिए? बहुत सी माताएं ऐसी बैठे होंगे, बहुत से हमारे भाई ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने अभी उम्र पूरी हो गई, अच्छे खासे बूढ़े पड़ गए होंगे, लेकिन अभी तक गुरु दीक्षा नहीं ली होगी, गुरु नहीं बनाया होगा। और उनसे कहो कि गुरु क्यों नहीं बनाया? हनुमान जी है ना हमारे गुरु जी, शंकर जी है ना हमारे गुरु जी, राम जी ने खुद गुरु बनाए। आप राम जी को गुरु मानते हो, राम जी ने खुद गुरु बनाया, वशिष्ठ जी को, विश्वामित्र जी को राम जी ने भी गुरु बनाए, कृष्ण ने भी गुरु बनाए।
हम मनुष्यों की क्या मजाल कि बिना गुरु के इस भवसागर को, इस बैतरणी को पार कर। गुरु तो बनाना ही पड़ेगा, लेनी पड़ेगी दीक्षा। ध्रुव जी महाराज, आ हा कितना सुंदर प्रसंग। बाल भक्त श्री ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी के बारे में बहुत सुना होगा भागवत कथा में। 5 वर्ष के बाल भक्त श्री ध्रुव जी महाराज। पिता का नाम है उत्तानपाद। क्या? उत्तानपाद। उत्तानपाद जी किनके पुत्र हैं? किसके पुत्र हैं? मनु और शतरूपा के। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। तो मनु और शतरूपा के पुत्र हैं कौन? श्री उत्तानपाद जी। ऐसा हुआ कि जब सृष्टि करने का भगवान ने आदेश दिया ब्रह्मा जी को कि जाओ सृष्टि करो। अब जब सृष्टि करने का आदेश ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ, अब ब्रह्मा जी सृष्टि करने लगे। उन्होंने दाएं अंग से मनु को उत्पन्न किया, बाएं अंग से शतरूपा को। अब मनु शतरूपा जी सृष्टि तो करने लगे, लेकिन अब पृथ्वी नहीं तो रखे कहां से? इन्होंने 3 कन्याओं को पहले जन्म दिया। कौन कौन सी? मनोस्तु शतरूपायां तिस्रा कन्याश्च जागिरे आकुति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। आकुति, देवहूति और प्रसूति। उसके बाद में महाराज मनु और शतरूपा के 2 पुत्र हुए। प्रियव्रतो उत्तानपादौ शतरूपापते सुतौ। प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत किसे कहते हैं? प्रिय माने सुंदर। बोले कि जिस राजा ने अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा करी हो वो है प्रियव्रत। और दूसरे हुए श्री उत्तानपाद जी महाराज। उत्तानपाद जी महाराज जिनका पद, जिनकी प्रतिष्ठा बोले समाज में उत्तम हो, वो है उत्तानपाद। अब उत्तानपाद जी महाराज की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति बोले जो सुंदर नीति के अनुसार आचरण को करे वो है सुनीति। और एक है सुरुचि। तो रुचि माने इच्छा। बोले जो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य को करे वो है सुरुचि। खुद की जिसमें इच्छा है वही कार्य को करना है। और आजकल आज के समय में ज्यादातर सुरुचि ही मिलती है, सुनीति नहीं मिलती। प्रेम से बोलो राधे राधे। जोर से बोलो राधे। सबको अपनी इच्छा का करना पसंद है। नीति से नहीं चलना है, इच्छा से चलना है। थोड़ा अनुशासन, थोड़ी मर्यादा अगर स्थापित कर दी, थोड़ा सा अनुशासन अगर महाराज लगा दिया तो बस उनको ऐसा लगता है कि सारे जुल्म हमारे ऊपर हो गए। ऐसा लगता है फिर तो कि इससे अच्छा तो मायके में थे अपने। लगता है कि नहीं? लगता तो होगा, चाहे मानो या नहीं मानो। लेकिन जहां पर अनुशासन होता है ना, कहते हैं अगर अनुशासन में नहीं रहोगे तो शासन नहीं कर पाओगे। पहले खुद अनुशासन में अगर रहोगे तो आगे समय ऐसा आएगा कि आपके भी नीचे बहू आएगी। अगर खुद अनुशासन में रहोगे तभी उसके ऊपर शासन कर पाओगे, नहीं तो जय राम जी की हाथ जोड़ लो।
जैसा आप खुद के लिए सोचते हो ना, ये ध्यान रखना कि आगे भी ऐसा ही होने वाला है। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो महाराज हमारे आयोजक जितने भी हैं ना, उनसे निवेदन है, और खास करके हमारे भैया राजेश जी, अगर आवाज सुन रहे हो ना, तो आपसे करवद्ध निवेदन है राजेश जी कि कोई 2 व्यक्तियों को इस गेट पर खड़ा कर दें। बच्चे बहुत परेशान करते कथा के बीच में, जिससे कि कथा के मध्य कोई व्यवधान ना आए। अपने 2 कोई भी व्यक्ति इस मुख्य द्वार पर इधर खड़ा कर दें। तो आज के समय में सुनीति का मिलना बड़ा कठिन है, सुरुचि बहुत है। जो मन में आए वो करना है। और आज का समय ऐसे आ गया, हर व्यक्ति की जो दिनचर्या है ना, हर व्यक्ति की बहुत कम होंगे या पुराने होंगे जो ऐसे नहीं होंगे, नहीं तो हर व्यक्ति की एक क्या महाराज क्या क्रिया बन गई है कि प्रात होत नहाना और दिन में कमाना, कि पुनी ठूसी ठूसी खाना और रात पाए सो जाना है, और जाना नहीं जाना कि आना कहां से हुआ, और लाना नहीं ध्यान परलोक परमार्थ का, कि साना इस जीवन को मोह रूपी कीचड़ में, और ऐसे मनुष्य को नर देह व्यर्थ पाना है। महाराज सुबह उठे, नहाए धोए, कपड़े पहने, नाश्ता किया और चले गए ऑफिस। कहां चले गए? ऑफिस। अब जितने समय ऑफिस में रहे वहां पर काम पे लगे हुए हैं। कितना माल आया, कितना गया, कितना जाना है, कितना आना है, कितना बना, कितना पेमेंट आया, कितना पेमेंट रह गया, कहां क्या उधारी, दिन भर सुबह से शाम तक लगे रहे। ड्यूटी पूरी हुई और ड्यूटी पूरी करके सीधे घर आ गए। घर आए सो हारे थके महाराज, हाथ मुंह धोया, कपड़े बदले कि खाना लाओ। खाना खाया, थोड़ी देर फोन चलाया, और फोन चलाते चलाते जब नींद आने लगी सो फोन किया बंद और गए सो। तो जाना नहीं जाना कि आना कहां से हुआ। कभी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि आखिर मैं कौन हूं। अगर ये जानने की कोशिश करता तो ये नियम नहीं होता। अच्छा एक चीज और, पहले बड़ा सुंदर नियम था कि पहले प्रातः काल उठो तो कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलेत गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। सब लोग पहले जब प्रातः काल उठते तो कर दर्शन करते थे। कराग्रे बसते लक्ष्मी, क्योंकि कर के अग्रभाग में श्री लक्ष्मी का वास होता है। कर मध्य सरस्वती, कर मूलेत गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। इसलिए प्रभात में तीनों के दर्शन, कर दर्शन से तीनों के दर्शन हो जाते हैं। तो पहले कर दर्शन करने चाहिए, लेकिन अब आजकल कर दर्शन की जगह कप दर्शनम हो गया। प्रभाते कप दर्शनम, सुबह आंख खुलने से पहले अजी चाय है कि नहीं। अब चाय आ गई, चाय जब पी ली जाएगी तब बेड से नीचे उतरेंगे। तो प्रभाते कर दर्शनम की जगह प्रभाते कप दर्शनम हो गया। और जिस भूमि पर हम रहते हैं ना, ये हमारे आपके बाप की जमीन नहीं है,
जो कहते हैं ना कि ये महाराज यहां से लेके वहां तक, वहां से लेके वहां तक, ये हमारी जमीन है। जमीन कोई किसी की नहीं है। किसी की है क्या? बताओ। लेके आए थे, कागज पे नाम लिखने से आपकी हो गई क्या? हैं? जब गर्भ से पैदा हुए तो क्या जमीन को लेके पैदा हुए? नहीं ना। तो कैसे हक जता रहे? समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले। ये क्या है? विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व मे। ये विष्णु पत्नी है, भगवान नारायण की पत्नी है भूमि। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। अब ये तो हमारी मां हुई, इस पर हम अपना हक जता के ये कहें कि हमारी है? नहीं, ये भगवान की भूमि है। तो भगवान ने जो नियम बना के भेजा है भैया, उसके अनुरूप चलना पड़ेगा। आप किसी के घर में यदि जाओ तो आप अपने मन से अगर रहोगे तो कितने दिन रह लोगे? 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन निकाल के बाहर करेगा वो। किसी के घर में जाओ तो उसके अनुरूप चलो, उसको परेशानी ना हो, उसको कोई दिक्कत ना हो, उसको कोई व्यवधान ना हो। अगर हमारी वजह से उसको कोई पीड़ा होगी, उसको कोई परेशानी होगी, तो 1 दिन झेलेगा, 2 दिन झेलेगा, तीसरे दिन हाथ जोड़ के बाहर निकाल के खड़ा कर देगा। तो ये भगवान की भूमि है, भगवान के घर है, भगवान ने हमको यहां पर रहने के लिए भेजा है। अब भगवान ने यहां भेजा है तो उनके अनुरूप रहना पड़ेगा, और नहीं रहोगे तो महाराज अवश्य में विभोक्तव्यम कर्म फल शुभाशुभम। तो भैया ये फिर भूमि ऐसी है, कर्म प्रधान है। क्या है ये भूमि? कैसी है? कर्म प्रधान भूमि है कि कर्म प्रधान विश्व रचिरा कर्म प्रधान विश्व रचिरा। कर्म प्रधान विश्व रचिरा। कर्म प्रधान विश्व रचिरा। जो जस कराही सो तस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जस कराही सो तस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचिरा। कर्म प्रधान विश्व रचिरा। ये कर्म प्रधान भूमि है। अब इस कर्म प्रधान भूमि पर अगर महाराज आप बबूल का बीज बोगे तो बबूल का पेड़ ही निकलेगा। कि पोया बीज बबूल का तो आम कहां से हो। अगर बीज बबूल का लगाओगे तो बबूल ही निकलेगा, आम का पेड़ नहीं निकलेगा, उससे आम के फल नहीं निकलेंगे। तो जैसा कर्म करोगे अवश्य में भोक्तव्यम कर्म फल शुभाशुभम। उन कर्मों को अवश्य भोगना पड़ेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। एग्जाम देने जब आप क्लास में जाते हो तो अगर प्रश्नों का सही उत्तर दोगे तो पास, गलत उत्तर दोगे तो फेल। वैसे ही ये हमारा जीवन है। परमात्मा का परीक्षा टाइम चल रहा है, ये मनुष्य की योनि क्या चल रहा है? ये परीक्षा समय है हमारा। परीक्षा समय कैसे है?
84 लाख योनियां परमात्मा हमको प्रदान करता है। कितनी योनि बनाई है भगवान ने? 84 लाख। 84 लाख योनियों में महाराज थलचर, नवचर, गगनचर, जलचर अनेक अनेक प्राणी हैं, अनेक योनियां हैं। और मैंने तो कई जीवों के बारे में ये सुना है कि ये जीव इतने लाख वर्ष जीता है, कि कोई 10,000 वर्ष जीता है। तो मैं सोचता हूं कि ये कोई अच्छी बात थोड़ी है कि इतने हजारों वर्ष तक जी रहा है। इसको दंड दिया है परमात्मा ने। यही आत्मा कभी मानव देह में रही होगी, यही आत्मा कभी मानव देह में रही होगी। और जब मानव देह में रही होगी तो इसने जरूर ऐसा कोई कर्म किया होगा, जरूर ऐसा कोई कृत्य किया होगा। महाराज नृग ने एक गाय का धोखे से दान कर दिया। एक दान की हुई गाय का किसी और को दान कर दिया। पहले किसी संत को दान दी, अब वो गाय उन संत जी के आश्रम से लौट के आ गई महाराज नृग के पास। अब महाराज नृग ने वही गाय फिर किसी दूसरे को दान कर दी। सो उस दान की हुई गाय का दोबारा दान करने से, जबकि अपने पास में नहीं रखी, दूसरे को दे दी फिर भी, और वो भी अनजाने में, लेकिन फिर भी गिरगिट की योनि प्राप्त हुई। किसकी? गिरगिट की। तो महाराज ये अच्छी बात नहीं कि वो 10,000 वर्ष जीता है, कि वो महाराज 1,000 वर्ष जीता है, कि वो 250 साल। अरे ये सोचो उसने ऐसा कौन सा कर्म किया होगा मानव योनि में, जो परमात्मा ने इतने कठोर दंड में इसको ये योनि प्रदान कर दी। अच्छा, लोग बड़ा तर्क देते हैं, दे लो तर्क, कब तक दे लोगे? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, जब योनि पूरी होगी ये मानव की, फिर अपने आप से, मैं अपने आप से पूछना कि स्वर्ग देखा कि नरक देखा, योनि देखी कि क्या देखा। ठीक है, अभी तो दे लो जितने तर्क देने हैं। तर्क बहुत कहते हैं मनुष्य। बोले महाराज आपने स्वर्ग देखा है, आपने नरक देखा है? स्वर्ग और नरक सब यही है। स्वर्ग नरक सब यही है, भोगना सब। भैया मैं कब कहता हूं कि स्वर्ग नरक यहां नहीं है? सब यही है, लेकिन भोगना भी यहां है, लेकिन अलग अलग रूपों में, अलग अलग योनियों में। तो भगवान ने 84 लाख योनि बनाई। अब समस्त योनियों से भटकते 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 अंत में भगवान इस आत्मा को मानव रूप